श्री राम जय जय राम, सियावर रामचंद्र जी की जय। केवट ने कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप आदेश दे, मैं पहले आपका चरण प्रक्षालन करूं, उसके बाद नाव में बिठाऊं और गंगा पार करूं। भगवान श्री राम ने कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे हितव नाव न जाई। श्री राम मुस्कुरा कर बोले, भाई केवट, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा, प्रभु घुमा कर बात न कहें, स्पष्ट कहें। तब श्री राम ने कहा, बेगियानु जल पाय पखारू, हुत विलंब उतार ही पारू। केवट भैया जल्दी पानी लाओ, जल्दी जल लाओ, गंगा का पुनीत जल लाओ और हमारे चरण धो लो, देर हो रही है भैया, जल्दी पार उतार दो। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। केवट बहुत प्रसन्न हुआ और केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि लियावा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा। जैसे ही भगवान श्री राम का आदेश मिला और कठोतय में जल भर कर लाया और अति प्रेम के साथ में भगवान के चरण कमल का प्रक्षालन कर रहा है। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री राम दुल्हा रूप में थे, उस समय जनक सुनैना ने चरण धोए, तब लिखा, बरु बिलोक दंपति अनुरागे, भाय पुनीत पखारने लागे। पुनीत श्री राम के चरणों का प्रक्षालन करने लगे, लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। प्रसन्न हो रहे हैं सुनैना और जनक जी, लेकिन यहाँ पर केवट प्रसन्न ही नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट का अनुराग आज उमड़ उमड़ कर प्रेमाश्रु में निकल रहा है, पुलकावली हो रही है, गदगद कंठ हो रहा है और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा है। इन चरण कमलों का निवास शंभु के उर रूपी सर में हमेशा रहता है। वही उन्हीं चरण, ऐसे दुष्प्राप्य चरण कमलों का प्रक्षालन आज केवट कर रहा है। चरण सरोज पखारन लागा से गोस्वामी जी बतला रहे हैं, बहुत देर तक चरणों को धोता रहा और चरणामृत स्वयं ने पान किया, परिवार वालों को पिलाया, गांव वालों को पिलाया, रिश्तेदार नातेदारों को पिलाया। इसके भाग्य की सराहना देवता ईर्ष्यापूर्वक कर रहे हैं। इसका भाग दंपति सुनैना और जनक जी से भी अधिक है। चरणों का प्रक्षालन करने के पश्चात केवट ने प्रणाम किया, लेकिन प्रभु श्री राम के हृदय में विचार आया, इसे मैंने कुछ नहीं दिया।
केवट को कोई उतराई मैंने नहीं दी। पियैया की सिया जननी हारी, मणिमुदरी मन मुदित उतारी। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो भैया। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। यद्यपि वनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही होता है, चाहे मिट्टी से ढका है। श्री राम के मन में संकोच आया, अब मैं केवट को उतराई में क्या दूं। जान गई हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। भगवती सीता ने कहा, प्रभु यह मुद्रिका आप केवट को दीजिए। पत्नी वही है जो पति के हृदय की बात को समझ जाए और उसे धर्म कार्य में आगे बढ़ाए। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणिमुद्री उस समय उतारी सीता ने। और प्रभु श्री राम ने मुद्रिका दी, केवट ने नहीं ली। लक्ष्मण ने कहा और सीता के हाथ से मुद्रिका दी, लेकिन केवट ने ली नहीं। कहा क्या, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। है प्रभु, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे दीन दयाल, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा करके लूँगा। भाव यह है कि वन से लौटे तब भी ये इसी घाट पर आए, जाए अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाए। जल भी हो कठोता भी हो या चरण और मेरे कर भी हो। केवट का सच्चा प्रेम प्रभु सा है। यह सच्चा भक्त है, निस्वार्थ भक्त है। केवट ने कहा, प्रभु मैं शपथ कर चुका हूं, कुछ नहीं लूंगा। प्रभु आप वानप्रस्थ धर्म पालन कर रहे हैं, वन को जा रहे हैं। तापस वैश्य विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो आप वन में तपस्वी के वेश में हैं। इस समय तपस्वी से कुछ भी लेना मेरे लिए उचित नहीं, इतना तो मैं समझता हूँ। हे प्रभु, मैंने एक बार गंगा पार किया है, आप मुझे भव से पार कर देना, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि देना ही चाहते हो तो यह दे देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने गंगा पार किया, तुम भव सागर पार लगा देना। अच्छा भगवान, मुझे आप भव सागर से पार लगा देना।
अब नहीं लूँगा। मैं आपकी सौगंध खा चुका हूँ, आपके पिता श्री की सौगंध खा चुका हूँ। आप सत्यव्रत है, पिताजी सत्यव्रत है, तो मैं भी सत्यव्रत हूँ। फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। अब मजदूरी न लूँगा, मजदूरी अब भी नहीं, बाद में भी नहीं, लेकिन जो आप देंगे वो लौटते समय प्रसाद समझ करके मैं ले लूँगा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल भरु दे। राम ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, सीता जी ने कहा, केवट ने नहीं लिया। तब करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे केवट को विदा किया। दशरथ कौशल्या ने बांधा, तप करके जिसको नातों में, क्या बात उन्हें ही बांधा है, केवट ने बातों ही बातों में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।